मोदी जी को हमारे सामने बैठाइए, उनसे डिबेट कराइए। मोदी जी हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं क्या? चाय बेचने वाले हैं। और इस देश का दुर्भाग्य है जो मोदी सरकार है वो वेंटिलेटर पर है। वो धक 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 उसका सांस चल रहा है, बिल्कुल मृत हो चुका है। कहते हैं कि हम झोला लेके चले जाएंगे, इनकी बारी है झोला लेकर के अब की 2024 में निश्चित रूप से ये जाएंगे। और ये गोदी मीडिया जिसको कहते हैं, छोटा सा बच्चा गोदी 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 कर रहा है। तो नीतीश कुमार से इंडिया और महागठबंधन नहीं बना है, महागठबंधन बना है केजरीवाल से, ममता जी से, अखिलेश से और पूरे देश के सारे दिग्गज ने। जो पिछड़ी तबके के लोग थे, कानू कलवार, तेली तलवार, बढ़ई लोहार, नोनिया, बीन, मलाह, पासी, डोम, मुसहर, चमार, दुसाद, अहिर, कोयरी, कुर्मी, ये जो निचले तबके के लोग थे, अंतिम पंक्ति के जो लोग थे, माननीय हमारे महापुरुष लालू यादव ने इनको अगली पंक्ति में खड़ा करके जुबान देने का काम किया, बोलने का हक और अधिकार दिया। इंडिया नाम का एक महागठबंधन बना है जिससे नरेंद्र मोदी जी को डर और भय सताने लगा है। वही नरेंद्र मोदी अपने मुंह से कहते हुए नहीं थकते थे, मेक इन इंडिया, शाइनिंग इंडिया। अगर उनके पास जाइए और इंडिया कहिए तो जैसे लाल कपड़ा से साढ़ भड़केला। नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन अखबार का यूट्यूब चैनल। मैं 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर राजद के कट्टर सिपाही वीरेंद्र समाजवादी हैं, मैं उनसे बात करूंगा। मैं बता दूं कि लगातार बीजेपी को ये घेरने की प्रयास करते हैं। और मैं बता दूं कि 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार की जो सियासी पारा है लगभग गर्म हो चुकी है। बड़े बड़े नेता दौरा करने लगे हैं और मेरे साथ बात करने के लिए राजद के कट्टर सिपाही वीरेंद्र समाजवादी हैं। क्या कहिएगा, इस बार 2024 लोकसभा चुनाव को किस नजरिए से देखते हैं? अमित शाह गृह मंत्री बिहार में झंझारपुर में पहुंचे हुए थे, वहां से नीतीश कुमार को नसीहत देते हुए उन्होंने कहा है कि आप महागठबंधन को त्याग दीजिए। देखिए, वो नीतीश कुमार को नसीहत दें या कुछ भी करें, जो बीजेपी सरकार है, जो मोदी सरकार है, वो वेंटिलेटर पर है। वो धक 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 उसका सांस चल रहा है, बिल्कुल मृत हो चुका है। जिस तरह से कोई व्यक्ति मर जाता है और उसको डॉक्टर पैसा के लिए वेंटिलेटर पर जिंदा रखता है, उसी तरह से मीडिया जो है उनको जिंदा रखा है। सिर्फ और सिर्फ मीडिया जिंदा रखा है। ये बीजेपी सरकार, मोदी तो कब का मर चुका है। और निश्चित रूप से 2024 में इनकी जो बोरिया बिस्तर लेकर के बोलते हैं कि हम झोला लेके चले जाएंगे, इनकी बारी है झोला लेकर के अब की 2024 में निश्चित रूप से ये जाएंगे। और 2024 की शुभ घड़ी का हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब 2024 आवे और मोदी जी की विदाई हो और पूरा देश में जय जयकार हो। 2024 तो भाजपा जीतेगा ही, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। और 2025 के विधानसभा भी भाजपा जीतेगा, यहाँ बोल रहे हैं लोग। देखिए, अंधभक्त लोग हैं, अंधभक्त। पेट्रोल टंकी पर लगा दीजिए कि यहाँ मोदी भक्त तेल लेंगे, पेट्रोल लेंगे, और वहां लगा दीजिए 300 रुपया, और एक तरफ लगा दीजिए कि 100 रुपया। यहां मोदी भक्त पेट्रोल नहीं ले सकते हैं। देखिए कहां भीड़ लगता है। अंदर से तो दुख सबको है, लेकिन मोदी मोदी और ये गोदी मीडिया जिसको कहते हैं, छोटा सा बच्चा गोदी 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 कर रहा है, तो देखिए मीडिया वाले क्या बोलते हैं, देखो देखो ये छोटा सा बच्चा भी मोदी मोदी कर रहा है। ये मीडिया जो है उनको सिर्फ और सिर्फ जिंदा रखा है। मोदी सरकार में कुछ न रह नहीं गया है। पूरा देश देख रहे हैं कि तमाम चीज जो है बिक गया, यहाँ कुछ बाकी है, कुछ बचा है, यहाँ कुछ रोना रो रहा है आदमी। इंसान जो है महंगाई से त्रस्त है, हाहाकार मचा हुआ है। साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि जंगल पार्ट 2 आ गया है इस समय बिहार में। देखिए, जंगल पार्ट 2 का अगर आप बात कर रहे हैं तो मैं आपको साफ तौर पे बता दूं कि जो पिछड़ी तबके के लोग थे, कानू कलवार, तेली तलवार, बढ़ई लोहार, नोनिया, बीन, मलाह, पासी, डोम, मुसहर, चमार, दुसाद, अहिर, कोयरी, कुर्मी, ये जो निचले तबके के लोग थे, अंतिम पंक्ति के जो लोग थे, माननीय हमारे महापुरुष लालू यादव ने इनको अगली पंक्ति में खड़ा करके जुबान देने का काम किया, बोलने का हक और अधिकार दिया। ये लोगों से ये बात पची नहीं और इसको लोगों ने जंगल राज की संज्ञा देना शुरू किया, मीडिया के लोगों ने। और इनको जंगल राज जंगल राज, जंगल राज कहाँ है? पहले हम लोग जब छोटे थे तो माँ कहा करती थी, सो जाओ नहीं तो हुड़ार आ जाएगा। हुड़ार कभी आया नहीं, सिर्फ और सिर्फ डराया जाता है। उसी तरह से ये मीडिया के लोग हमारे लोगों को बरगलाने का काम करते हैं, डराने का काम करते हैं कि हुड़ार आ जाएगा, जंगल राज 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कहीं कुछ नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ ये कहने की चीज है। साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि अब जिस तरह से चाचा भतीजे की सरकार जो बिहार में चल रही है, यहाँ पर अफसरशाही जो है चरम सीमा पर है। लगातार हत्या, लूट, अपराध चरम सीमा पर बिहार में बढ़ते जा रहा है। इसीलिए 2025 में भी यहाँ पर भाजपा का सरकार चाहिए।
अरे कहाँ हत्या अपराध चरम सीमा पर है? कहाँ ये हत्या अपराध कब नहीं हुआ है, कब नहीं होगा, कहाँ नहीं हो रहा है? पूरे देश में हो रहा है। बिहार की आप क्या बात करते हैं, पूरे देश में हो रहा है। अगर आप हमको मारते हैं तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। ये तो मारने और मराने का जो दौर है, लूटपाट, गरीबी, छिनैती, हत्या, ये तो होता रहता है, ये होगा। और उसकी सजा जो है, उसकी कार्रवाई जो हो रही है इस सरकार में, कोई भी हत्यारा जो है बख्शा नहीं जा रहा है, पकड़ा जा रहा है और निश्चित रूप से उसकी सजा हो रही है। ये सरकार जो है निश्चित रूप से तेजस्वी की जो सरकार अभी फिलहाल बिहार में जो बना है गठबंधन की सरकार, ये निश्चित रूप से अपना काम कर रही है और कहीं चोरी हत्या लूटपाट नहीं है। ये लोगों की सिर्फ और सिर्फ कहने और डराने की बात है। साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है जिनका बिहार में एक सांसद नहीं है वो बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री बनाने का, तो कहां से मुमकिन है? देखिए, एक पार्टी का ये बात नहीं है और सिर्फ ये राजद की बात नहीं है। अब देश में इंडिया नाम का एक महागठबंधन बना है जिससे नरेंद्र मोदी जी को डर और भय सताने लगा है। वही नरेंद्र मोदी अपने मुंह से कहते हुए नहीं थकते थे, मेक इन इंडिया, शाइनिंग इंडिया। अगर उनके पास जाइए और इंडिया कहिए तो जैसे लाल कपड़ा से साढ़ भड़केला, जैसे भड़क जाला साढ़ लाल कपड़ा देख के, वैसे इंडिया नाम सुन के मोदी जी जो है भड़क जा रहे हैं। क्या नफरत हो गया इंडिया से, क्या नफरत हो गया। एक छोटा बच्चा आया और बोला कि सर जी इंडिया और भारत में लड़ाई हो गई बा। सर जी बोले कोई बात नहीं है, इंडिया भारत के छोड़ो, हमनी के हिंदुस्तान में बन जा। वही स्थिति आ गया है आज देश का जो इंडिया है, भारत है, आर्यावर्त है, बहुत सारे हमारे देश के नाम हैं। लेकिन मोदी जी को जब से ये इंडिया सुने हैं इनको घबराहट हो गया है, बेचैनी हो गया है। इंडिया नाम से इनको घबराहट होने लगा है और यही संकेत जो है 2024 में ये संकेत दे रहे हैं कि हम जा रहे हैं, हमको घबराहट, इनको एहसास हो गया है और सिंहासन जो है हिल रहा है। और 2024 की शुभ घड़ी का हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि 2024 का वो शुभ घड़ी कब आवे कि महागठबंधन के हम लोग जो है प्रधानमंत्री उस पद पर बनावें। अगर फिर एक बार नीतीश कुमार पलटी मार देते हैं तो चाचा भतीजे की समीकरण बिगड़ जाएगा। नीतीश कुमार मतलब क्या होता है? नीतीश कुमार से थोड़े महागठबंधन बना है। गजब हाल है, उन्हीं के नेतृत्व में उप मुख्यमंत्री बने। ठीक है, उनके हम नेतृत्व में बने हैं मुख्यमंत्री, हम मानते हैं उनको, नीतीश कुमार जी को मानते हैं, हमारे साथ कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं। और महागठबंधन और इंडिया की जब आप बात करते हैं तो नीतीश कुमार से इंडिया और महागठबंधन नहीं बना है। महागठबंधन बना है केजरीवाल से, ममता जी से, अखिलेश से और पूरे देश के सारे दिग्गज नेता और सारी जनता जो है मिलजुल करके इस महागठबंधन का निर्माण किया है। वो मोदी को सिर्फ हटाने के लिए, गद्दी से बेदखल करने के लिए। नीतीश कुमार की आप क्या बात करते हैं? नीतीश कुमार का स्वागत है, वो महागठबंधन में रहें और इस नेक काम में हम लोग के साथ चलें, हम लोग के साथ रहें। साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि 2024 में तो सीट ही खाली नहीं है और आप बात कर रहे हैं कि 2024 में इंडिया गठबंधन जो बना है सांप उखाड़ कर मोदी जी को फेंक दिया जाएगा। कहाँ सीट खाली नहीं है? सीट कहाँ खाली नहीं है? सीट खाली होता है कि सीट को खाली कराया जाता है, कोई बैठने देता है कि उठा के बैठना पड़ता है। ये लोकतंत्र है। यहाँ जो है सत्ता तलवार से नहीं, यहाँ कलम से चलती है, लोगों से चलती है। अब लोग जो हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यहाँ किसी को हटाने की बात नहीं है, ये जनता हटाएगी, उनको कुर्सी खाली कराएगी। सुनिए ना, आप लोगों के पास कोई पीएम मटेरियल है ही नहीं। साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि कोई पीएम मटेरियल इंडिया के पास है ही नहीं। देखिए, ये धरती जो है बिग भोगिया वसुंधरा कहा जाता है, ये इंडिया है, यहाँ एक से एक प्रतिभा है। और मोदी नाम से लोगों को डराया जाता है। हम हैं पीएम मटेरियल, हम स्वयं हैं पीएम मटेरियल। मोदी जी को हमारे सामने बैठाइए, उनसे डिबेट कराइए। मोदी जी हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं क्या? चाय बेचने वाले हैं। और इस देश का दुर्भाग्य है कि जो इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी में जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है उसको जो मीडिया जो है किन किन नामों से संबोधित करती है सारा देश जानता है। और ये गंवार को जो है लोग मोदी कर रहा है, ये इस देश का दुर्भाग्य है। और निश्चित रूप से आने वाला समय में महागठबंधन का होगा और इंडिया जीतेगा। इंडिया के साथ हैं। जय इंडिया, जय भारत, जय हिंदुस्तान। जैसे कि अभी आपने वीरेंद्र समाजवादी से सुना, साफ तौर पे इन्होंने कटाक्ष करते हुए भारतीय जनता पार्टी के जो पीएम हैं उन पर साफ तौर पे कह दिया कि 2024 में भाजपा की सरकार इस बार नहीं बनने वाली है और मोदी जी आए हैं जहां से झोला उठाकर वहीं पे चले जाएंगे और इस बार इंडिया का सरकार ही 2024 में बनेगा। लगातार इस खबर पर बने हुए हैं और बाकी तमाम ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।